लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है हमारे नए स्टेशन मैनेजर मिस्टर अब्दुल्ला नूरानी। सर, ये है हमारी मुंबई ब्रांच का स्टाफ। वेलकम टू बॉम्बे सर। Mr. Avinash. मॉर्निंग सर। Good morning. वेलकम मिस्टर नूरानी। Good morning, Mr. Narani. गुड मॉर्निंग सर। Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Nice to see you. आइए सर, मैं आपको आपका कैबिन दिखाता हूँ। अब्दुल्ला नूरानी, सऊदी अरबिया से आपकी खिदमत के लिए भेजा गया है मुझे। Sir, Mehnaz Sami, ground hostess, flight handling. महनाज, महनाज, सर बुला रहे हैं। तुम तो एयर होस्टेस थी, फिर ये ग्राउंड ड्यूटीज क्यों ले ली? सर, वो शादी के बाद ओ, समझा। क्या करते हैं तुम्हारे शौहर? सऊदी में है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में डॉक्टर है। लकी मैन, तकदीर वाला है। महनाज, एक बात बताऊं तुम्हें, तुम किसी भी एंगल से शादीशुदा नहीं लगती। 2 बेटियां हैं मेरी, बड़ी वाली हॉस्टल में रहती है और छोटी वाली मेरे पास। नाइस। उम्र क्या है तुम्हारी ब्यूटीफुल डॉटर्स की? बड़ी वाली 10 साल की है और छोटी वाली 5 साल की। 5 साल का गैप। फैमिली प्लानिंग। क्या यूज करती हो? जी, मैं अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस नहीं करती। इज दैट क्लियर? तुम तो बुरा मान गई महनाज। मैं तो तुम्हें प्रमोशन देने के बारे में सोच रहा था। मैं इस ब्रांच में सीनियर मुलाजिम हूँ और इस पोजीशन पर मैं अपनी मेहनत से पहुंची हूँ। Why not? बल्कि मैं तो कहता हूं कि तुम और भी ऊपर उठ सकती हो। एक दिन इस चेयर पर भी बैठ सकती हो। इसके लिए तुम्हें सिर्फ इतनी मेहनत करनी होगी महनाज। आज शाम मेरे साथ डिनर करना होगा 8 बजे। मैं तुम्हें पिकअप कर लूंगा। नो मिस्टर नूरानी, थैंक्स। महनाज के साथ अकेले रहने के लिए अब्दुल्ला ने हर किस्म के घटिया पैंतरे अपनाए, पर महनाज हमारे देश के सैकड़ों महिला कामगारों की तरह चुपचाप बिना कोई बखेड़ा खड़ा किए अब्दुल्ला को टालती रही। सोचती रही कि थक कर अब्दुल्ला आखिरकार हार मान जाएगा, पर उसका अंदाजा पूरी तरह गलत साबित हुआ। दिन ब दिन अब्दुल्ला नूरानी बदतमीजी की सारी हदें पार करने लगा। अरे वाह राशिद मियां, आपने तो समा बांध दिया। सॉरी। It's okay, ma'am. Relax. Hello, enjoying the party? Huh? Hello.
रुबीना, मैं घर जा रही हूँ। आई डोंट फील लाइक बीइंग इन द पार्टी। क्या हो गया मैम? आप हर साल तो ऑफिस की पार्टी में आती हैं, फिर इस बार क्या हो गया? इस बार अलग है, और तुम जानती हो क्यों। तुम खामखा मुझे इस पार्टी में घसीट कर लाई हो। लीजिए सर, हैव अनदर ड्रिंक। थैंक यू राशिद मियाँ। वेलकम सर। बहुत बढ़िया। दरअसल मैं आपसे बहुत खुश हूँ। आपको हर महीने इस तरह की पार्टियाँ ऑर्गेनाइज करती रहनी चाहिए। सर आप जो चाहें वो हो सकता है। राशिद मियाँ, आप अच्छी तरह से जानते हैं मैं क्या चाहता हूँ। जानता हूँ, जानता हूँ। तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा ना। सर आप बताइए क्या करना है? रुबीना, देखो फॉर्मेलिटी थी इसलिए मैं आ गई, पर अब मैं चलती हूँ। मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैम, आप ओवर रिएक्ट कर रही हैं। ऑफिस के सारे लोग हैं यहाँ। ऑफिस के लोग? राशिद जैसे ऑफिस के लोग? मेरी बात मानो रुबीना, तुम भी मेरे साथ चलो। आई ड्रॉप यू होम। ए मेहनाज, अभी से कहाँ चल दी? अभी तो नाइट यंग है। कम ऑन, लेट्स डांस। सर मुझे डांस करना नहीं आता। तो मैं कौन सा माइकल जैक्सन हूँ? लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हें देखकर मेरी कमर थिरकने लगती है। कम ऑन, लेट्स डांस। कम ऑन लेडीज, समझाइए मिसेस सामी को, मैं खा नहीं जाऊंगा इन्हें। बस एक डांस। कम ऑन। मैम, जब सर इतना कह रहे हैं तो अब एक डांस हो ही जाए। कम ऑन महनाज, कर लो ना। अगर आप दोनों को डांस करना है तो आप करिए, मैं जा रही हूँ। महनाज, ऐसे कैसे चली जाओगी? कम ऑन, Please. कम ऑन। आओ, आओ। स्टॉप इट सर, प्लीज। Come on. मिस्टर नूरानी। ये क्या महनाज, तुम डांस नहीं कर रही हो? What is this? सर मुझे इस तरह डांस करना अच्छा नहीं लगता। तो फिर और क्या अच्छा लगता है? मुझे अपना घर और अपने बच्चों के साथ रहना अच्छा लगता है। और क्या क्या अच्छा लगता है तुम्हें? सर सर मैं जा रही हूँ। महनाज, 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 ऐसे कैसे जा सकती हो? अच्छा एक दो ड्रिंक्स हो जाए तुम्हारा मूड बन मिस्टर जाएगा। नूरानी, मैं ड्रिंक्स नहीं पीती हूँ। ओके ओके, ड्रिंक्स नहीं तो ना सही, ना सही महनाज। अच्छा एक ड्रैग ले लो। मिस्टर नूरानी प्लीज। प्लीज प्लीज, कुछ मुझे नहीं हाथ होगा। मत लगाइए मिस्टर नूरानी, अंडरस्टैंड? मेरा पर्स? रुबीना, मेरा पर्स कहाँ है? क्या हुआ मैम? मेरा पर्स कहाँ है रुबीना? उसमें मेरी गाड़ी की चाबी है। लेकिन हुआ क्या? कोई बात नहीं महनाज, मैं छोड़ दूंगा तुम्हें मेरी कार में। चलो। हाथ रखिए। डोंट टच मी। महनाज, डोंट टच मी। मिस्टर दलवी, मिस्टर दलवी, क्या हुआ महनाज? मिस्टर दलवी, आपने ये पार्टी ऑर्गेनाइज की है मिस्टर नूरानी के बिहाफ पर। आपकी इस पार्टी में मेरा पर्स चोरी हुआ है। मुझे मेरा पर्स अभी के अभी चाहिए, नहीं तो मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। महनाज मेरी बात तो Shut up! मेरा पर्स मिस्टर दलवी। सर एक मिनट। सर इसे इसका बैग लौटा देते हैं। पुलिस में जाएगी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वैसे भी आप अरब नेशनल है सर। राशिद मियाँ, आपको जो करना है कीजिए। बेवकूफ औरत। महनाज, सर तो यूं ही मजाक कर रहे थे। जोक, दैट्स इट। तुम तो खामखा बुरा मान गई। क्या करूं मिस्टर दलवी, मैं आपकी जैसी नहीं हूं ना। आपकी बीवी या बेटी के साथ ऐसी बदतमीजी होती तो आप तो इसे मजाक ही समझते ना। आप सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, सबको। पार्टी के दूसरे ही दिन से महनाज को मेमो मिलने शुरू हुए।
महनाज को प्रमोट करने के बजाय डिमोट किया गया और उसी के हाथों ट्रेन हुई जूनियर रुबीना को महनाज की जगह दे दी गई। तब महनाज ने ठान ली कि बस अब बहुत हो चुका। तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो महनाज। सारा काम काज छोड़कर सऊदी जाओगी, हेड ऑफिस में मेरे खिलाफ शिकायत करोगी, मेरे खिलाफ। गारंटेड तुम्हारा प्रमोशन नहीं होगा। ये मेरा चैलेंज है, चैलेंज। राइट सर, वेरी राइट। मैं भी तो इसे यही समझाने की कोशिश कर रहा था। आपने मेरे लिए कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है और सवाल मेरी प्रमोशन का नहीं है मिस्टर नूरानी। राशिद मियां, जी सर। आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाएंगे? मिस्टर दलवी, आप कहीं नहीं जाएंगे। आप इनकी बदतमीजियों के गवाह हैं और जब हेडक्वार्टर से इंक्वायरी बैठेगी तो आप गवाही देंगे। राशिद, जी सर। महनाज, देखो, मैंने तुम्हारे जैसी कई औरतें देखी हैं करीब से, और सबकी सब बहुत खुश हैं, सब। बस अब तुम ये झूठा दिखावे का गुस्सा करना बंद कर दो। क्या चाहिए तुम्हें? बोलो ना। फ्लैट, एक नया शानदार फ्लैट कैसा रहेगा? बोलो। You've crossed all your limits, मिस्टर नूरानी। आप निहायत ही घटिया इंसान हैं। और तुम क्या हो? दूध की धुली? मैं जो भी हूं आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। जस्ट यू वॉच। सात दिन बाद महनाज सऊदी से लौटी। उसने सऊदी अरेबिया में एयरलाइन के वरिष्ठ अधिकारियों के पास अपनी तीखी शिकायत दर्ज की थी। इसके कारण सऊदी में स्थित उसके पति और उसके बीच काफी तनाव पैदा हुआ। पर एयर अरेबिया के अधिकारियों ने उसे न्याय का पूरा आश्वासन दिया था। इस आश्वासन से हिम्मत पाकर महनाज ने नूरानी को आड़े हाथों लेने की ठान ली थी। पर दूसरे दिन जब वो दफ्तर पहुंची, महनाज के होश उड़ गए। महनाज, तुम्हारी नौकरी का सस्पेंशन ऑर्डर सऊदी से आ गया है। पर किस बेसिस पर? मेरी क्या गलती है? तुम पागल हो गई हो, यही तुम्हारी गलती है। मेरी पहुंच का अंदाजा नहीं है तुम्हें, ये भी तुम्हारी गलती है। यही है ना तुम्हारे शौहर के हॉस्पिटल का नंबर। इस हॉस्पिटल का डायरेक्टर मेरा भाई शेख अहमद बिन सलामत है। अगर मैं एक फोन करूंगा तो अगली फ्लाइट से तुम्हारा शौहर बंबई पहुंच जाएगा, और अगर मेरा भाई एक फोन करेगा तो तुम जिंदगी भर अपने शौहर की शक्ल नहीं देख सकोगी। सड़ेगा सऊदी की किसी जेल में या पागल खाने में। तुम और तुम्हारी बेटी सड़क पर आ जाएंगे। महनाज, लगाऊं फोन? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं महनाज। फोन लगाऊं? रुकिए, फोन मत लगाइए। गुड, वेरी गुड। तुम काफी समझदार हो महनाज। हाँ, मेरी सिर्फ एक शर्त है। कैसी शर्त? फ्रेंड्स, may I have your attention please? मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, सिर्फ 2 मिनट लूंगी। हमारे बॉस मिस्टर अब्दुल नूरानी बड़े दिल वाले हैं। इन्होंने मुझसे वादा किया है कि ये मेरा सस्पेंशन ऑर्डर कैंसिल करवा देंगे, और ये भी वादा किया है कि ये मुझे मेरे प्रमोशंस दिलवाएंगे। इस सब के लिए सर की 3 छोटी छोटी शर्तें हैं। 3 नहीं महनाज, सिर्फ एक शर्त। सर मुझे बोलने दीजिए ना प्लीज। हाँ तो फ्रेंड्स, 3 शर्तें। पहली शर्त ये
कि उस दिन पार्टी में मैंने इनके साथ जो भी बदतमीजी की उसके लिए मैं आप सबके सामने सर से माफी मांगूंगी। दूसरी शर्त ये कि मैंने जो एयर अरेबिया के हेड ऑफिस में सर के खिलाफ कंप्लेंट की थी वो मैं वापस लूंगी। और तीसरी शर्त ये कि जब तक सर बॉम्बे में हैं मैं इनकी मिस्ट्रेस बनकर इनकी खिदमत करूंगी, नाजायज संबंध रखूंगी। नॉनसेंस, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। आप लोग इस पागल औरत की बकवास सुन रहे हैं। राशिद, बाहर निकालो ना। मैं कोर्ट जा रही हूं और मेरे साथ हुई एक एक नाइंसाफी का मैं हिसाब करूंगी। मिस्टर नुरानी, आप और आपकी एयरलाइन कितनी ही पावरफुल क्यों ना हो, हमारे देश का कानून उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। महनाज ने लेबर कोर्ट में अपील की। इंसाफ की ये लड़ाई लेबर कोर्ट से जाकर सुनाया। प्रोसिक्यूशन द्वारा अब्दुल्ला नूरानी और एयर अरेबिया पर लगाए गए हर इल्ज़ाम को ये अदालत सच मानती है। अब्दुल्ला नूरानी ने महनाज सामी का लैंगिक शोषण करने के प्रयास किए और नाजायज़ तरीक़ों से उसे नौकरी से बर्खास्त किया। इसके चलते ये अदालत एयर अरेबिया को ये हुक्म देती है कि वो महनाज सामी को सारे बेनिफिट्स और प्रमोशंस के साथ अपनी नौकरी पर बाइज्जत बुलाए। अब्दुल्ला नूरानी पर कानूनी कार्रवाई शुरू करने के पहले ये अदालत इस बात को मजबूती से रखती है कि एयर अरेबिया का दोष अब्दुल्ला नूरानी के दोष से कम नहीं। आज महनाज सामी एयर अरेबिया में एक वरिष्ठ अधिकारी है जो सर उठाकर अपनी जिंदगी जी रही है और जिसके दिल में इस देश के संविधान के लिए इज्जत और आदर है। आज का यह केस एक लैंडमार्क केस करार दिया गया है। पहली बार सेक्सुअल हैरेसमेंट की कानूनी परिभाषा स्पष्ट हुई है और इसके आधार पर न्याय भी हुआ। आईपीसी की धारा 209, 354 और 509 के तहत सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए दंड के साथ साथ 3 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा सुनाई जा सकती है।